अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। 10 साल में कर्जा 24 अरब कैसे हुआ? अपनी निगरानी में हाई पावर्ड कमीशन बना रहे हैं वजीर आजम इमरान खान। कौमी असेंबली में 70 खरब 22 अरब रुपए का बजट पेश। आमदन और रमजान शुगर मिल केस, हमजा शहबाज का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। IMF तजवीज करदा बजट का खौफ दुरुस्त साबित हो चुका है, बिलावल भुट्टो जरदारी। ऑन्टेरियो में तिब्बी इमरजेंसी में ड्रोन को इस्तेमाल किए जाने का तजर्बा। प्रीमियर्स की जानिब से विफाकी कानून में तब्दीली का मुतालबा, कौमी इत्तेहाद के लिए खतरा है, कैनेडियन वजीर आजम। कनाडा का एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक अशिया पर पाबंदी का फैसला। हांगकांग में मुतनाज़ा बिल के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। रूस में मनशियात के इल्जाम में गिरफ्तार सहाफी रिहा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि हाई पावर्ड कमीशन में ISI, FIA, NAB, FBR और SECP शामिल होगी। आइंदा मुल्क में कोई करप्शन नहीं कर सकेगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि वो अपनी निगरानी में हाई पावर्ड कमीशन बना रहे हैं। 10 साल में कर्जा 24,000 अरब तक कैसे पहुंचा, उसकी रिपोर्ट बनेगी। वजीर आजम ने बजट के बाद कौम से खिताब करते हुए कहा कि हाई पावर्ड कमीशन में ISI, FIA, NAB, FBR और SECP शामिल होगी। आइंदा मुल्क में कोई करप्शन नहीं कर सकेगा। अब मुल्क मुस्तहकम होगा और मैं उनके पीछे जाऊंगा। हमारे से जवाब मांग रहे थे, तो आज मैं आपको अब सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूँ। अभी तक तो मेरे ऊपर प्रेशर था मुल्क को स्टेबल करने का, मैं और जिस हम प्रेशर से और मुश्किल से गुजरे हैं, अब अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान अब स्टेबल हो गया। अब मेरे ऊपर से वो प्रेशर उतर गया। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे, ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट बनाएगी। इसलिए बनाएगी कि किसी की भी आगे से जुर्रत ना हो कि इस मुल्क के ऊपर इस तरह उसकी तबाही करे जो ये करके गए हैं। उनका कहना था कि नून लीग और PP ने मईशत को गैर मुस्तहकम करने की पूरी कोशिश की। जरदारी की 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। वजीर आजम ने कहा कि ये कहते हैं एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, हुकूमत गिरा देंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं अपने घर में रहता हूँ, अपना खर्चा खुद करता हूँ, कौम से वादा है चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं वो हूँ जो 1 लाख लोगों के स्टेडियम में जाता था तो सब बुरा भला कहते थे। अब थोड़े से लोगों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी जान भी चली जाए, चोरों को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुल्क के लिए कुर्बानियां देने पर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। मुसल्लह अफवाज ने सिर्फ जूनियर्स की तनख्वाहें बढ़ाई। मुसल्लह अफवाज के बजट से मुतालिक एहसन इकदाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो मैं आज आप अपनी कौम के सामने ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मैं हाई पावर्ड कमीशन बना रहा हूँ। ये हाई पावर्ड कमीशन के अंदर FIA होगी, IB होगी, ISI होगी, FBR होगी, SECP होगी। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है जिसे हम निकाल रहे हैं उस मुल्क को। और इंशाअल्लाह ये मेरा दूसरा अपनी कौम से वादा है। मैं 22 साल ये कहता आया था कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। आज मेरी कौम को पता चल जाना चाहिए कि करप्शन ने इस मुल्क को क्या किया। कुछ बात करेंगे माली साल 2019 और 20 का बजट। वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने कौमी असेंबली में पेश किया। बजट में कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1800 अरब और गैर तरक्याती अखराजात 6192 अरब रखे गए हैं।
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में 70 खरब 22 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। बजट वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने कौमी असम्बली में पेश किया। बजट में कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1800 अरब और गैर तरक्याती अखराजात 6192 अरब रखे गए। जनाब स्पीकर, अब मैं तरक्याती बजट पेश करता हूँ जिसके ज़रिए माशी तरक्की में मदद देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबों की तामीर, माशी तरक्की, इलाकाई रब्त और मुलाजमतों के नए मौके पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इस साल कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए तकरीबन 1800 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें 950 अरब रुपए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं, जबकि मौजूदा साल में ये बजट 500 अरब रुपए था। तरक्याती बजट की तरजीहात में पानी का निज़ाम, नॉलेज इकॉनमी का क़याम, बिजली की तरसील व तकसीम बेहतर बनाना, कम लागतपन बिजली की पैदावार, सीपैक, इंसानी और समाजी तरक्की में सरमायाकारी और मुतल्लका शोबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल हैं। इनमें दर्जा झेल आम हैं। आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की बुनियादी तवज्जो बड़े डैमों और निकासी आब के मंसूबों पर मरकूज़ है। इस गर्ज से बजट में 70 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। दियामीर भाषा डैम के लिए ज़मीन हासिल करने के लिए 20 अरब रुपए और मोहम्मद डैम हाइडल पावर के लिए 15 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। उन्होंने कौमी असम्बली में बजट तकरीर में कहा कि मुल्क की कर्जे और अदायगियाँ 31,000 अरब हो गए थे। ज़र मुबादला ज़खायर 18 अरब से गिरते 10% रह गए। मालियाती खसारा 2200 अरब तक पहुँच गया। तिजारती खसारा 32 अरब डॉलर तक पहुँच गया। तिजारती खसारे में 4 अरब डॉलर की कमी लाए। बरामदात में कोई पिछले 5 सालों में कोई इजाफा न हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में बरामदात में इजाफा हुआ और इम्पोर्ट में 4 अरब डॉलर कमी आई। बैरून मुल्क से आने वाले पैसे में 2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। चीन, सऊदी अरब और UAE से 9.2 अरब डॉलर की इमदाद मिली। चीन से 313 अशिया पर ड्यूटी तिजारत होगी। मैं दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। बजट की तैयारी में बैरूनी खसारे में कमी, इम्पोर्ट में कमी और बरामदात में इजाफा किया जाएगा। टैक्स हदफ को यकीनी बनाएंगे। FBR को 550 अरब का हदफ दिया है। बहुत से लोग टैक्स नहीं देते, लेकिन अब नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। इस बजट की तैयारी के दौरान हमने जिन रहनुमा असूलों को मद्देनज़र रखा है वो ये हैं। बैरूनी खसारे में कमी, इंपोर्ट्स में कमी जारी रखते हुए और एक्सपोर्ट्स में इजाफे के ज़रिए बैरूनी खसारे को कम किया जाएगा। मकसद ये है कि करंट अकाउंट का खसारा रवां माली साल के 13 अरब डॉलर से कम करके साल 2019-20 में 6.5 अरब डॉलर तक महदूद किया जाए। एक्सपोर्ट्स में इजाफे के लिए हुकूमत खाम माल और इंटरमीडिएट गुड्स के ड्यूटी स्ट्रक्चर के हवाले से सपोर्ट करेगी। टैक्स रिफंड का निज़ाम बेहतर बनाएगी। मुकाबले की सस्ती बिजली और गैस फराहम करेगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को दोबारा देखा जाएगा और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी वैल्यू चेन का इंशाल्लाह हिस्सा बनाया जाएगा। FBR के रेवेन्यू के लिए 5,550 अरब रुपए का चैलेंजिंग हदफ रखा गया है। इसके साथ साथ अखराजात में कमी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी ताकि बुनियादी खसारा 0.6% तक रह जाए। उन्होंने कहा कि सिविल और अस्करी बजट में किफ़ायत शुआरी के जरिए कमी की गई। सिविल और अस्करी क़यादत ने मिसाली ऐलान किया। अस्करी बजट में इजाफा न करने पर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सिविल बजट 437 अरब और अस्करी बजट 1150 अरब तक मुस्तहकम रखा जाएगा। ज़राअत के लिए 12 अरब रखे गए हैं। बलूचिस्तान के लिए तरक्याती बजट 10.4 अरब रखे हैं। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, आमदन से ज़ायद असासा और रमजान शुगर मिल केस में एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज का 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आमदन से ज़ायद असासा और रमजान शुगर मिल केस में नैब ने हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया, जहां अदालत ने जिस्मानी रिमांड देने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया है। आमदन से ज़ायद असासा और रमजान शुगर मिल केस में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज को नैब ने एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। अदालत में नैब की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि जब भी ज़राए आमदन के बारे में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले असासों के बारे में भी
نہیں بتایا گیا۔ نیب تفتیش کے مطابق 2003 تک 2.25 کروڑ کے اثاثے ظاہر کیے گئے، 2006 میں اثاثے ظاہر نہیں کیے گئے اور 2011 میں یہ اثاثے 21 کروڑ تک پہنچ گئے۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ شہباز نے آج تک نہیں بتایا کہ باہر سے پیسے کون اور کن ذرائع سے بھجوا رہا ہے، لہٰذا مشکوک ٹرانزیکشن کے ذریعے رقوم کی منتقلی کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ نیب کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر حمزہ شہباز کے وکلاء نے مخالفت کی، تاہم عدالت نے دلائل سننے کے بعد حمزہ شہباز کو جسمانی ریمانڈ دینے کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہوتا تو حکومت کی حوصلہ افزائی کرتا۔ IMF تجویز کردہ بجٹ کا خوف درست ثابت ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہوتا تو حکومت کی حوصلہ افزائی کرتا۔ IMF تجویز کردہ بجٹ کا خوف درست ثابت ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ خوف پھیلانے کے باوجود بجٹ اجلاس کو توجہ سے سننے کا فیصلہ کیا۔ بجٹ تقریر کی نقول اپوزیشن کو مہیا نہیں کی گئی۔ حکومت حق کے حکمرانی کھو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے بس عوام پر ٹیکس کا سونامی لادنے پر انتہائی تشویش ہے۔ ٹیکس کی بھرمار سے کاروباری ادارے تجارت نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹیکس کی بھرمار سے مہنگائی، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ آج پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنا بجٹ پیش کیا نیشنل اسمبلی میں۔ ہم اس سے پہلے جوائنٹ اپوزیشن پارٹیز نے ایک میٹنگ کی جس کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آیا۔ ہمارا پہلا مطالبہ تھا کہ جو کہ 2 آنریبل ممبرز ہیں وزیرستان سے، ایک آنریبل ممبر ہے لاہور سے، اور اوبیسلی ایک آنریبل ممبر جو کہ نواب شاہ سے ہے، صدر زرداری صاحب، سب کا پروڈکشن آرڈر جو ہے اس پہ ہم مطالبہ کریں کہ ہمارا بجٹ سیشن میں the people of North Waziristan, the people of South Waziristan, the people of Nawabshah, and the people of Lahore have been deprived of their right to be represented in the budget session of Pakistan. The Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan have played a blatantly partial role, partisan role. They have denied the constituents of Nawabshah, the constituents of Waziristan, the constituents of North Waziristan, and the constituents in Lahore of their right to be present in the National Assembly. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ حکومت نے 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، ان کے وعدوں کی تکمیل نظر نہیں آئی۔ حکومت نے بیرون ملک سے مسلط کردہ بجٹ پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے باضابطہ استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر اسمبلی خواتین اراکین پر تشدد کا نوٹس لینے میں ناکام رہے۔ گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈرز کا اجرا نہیں ہوا۔ وسائل کی تقسیم کے وقت گرفتار ارکان ایوان میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی غیر جانبدار کسٹوڈین کا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وقت آ چکا ہے اسپیکر قومی اسمبلی عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا کہ آصف زرداری، وزیر محسن داوڑ، سعد رفیع کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ اپوزیشن میٹنگ میں طے کیا تھا کہ ہم اس حکومت کو موقع دیں، اگر یہ پرو پیپل، جیسے میں نے اپنا CC میٹنگ میں کل کہا تھا، اگر یہ پرو پیپل بجٹ لے کر آتے ہیں تو اپوزیشن سنے گی، ڈیسک تھمپنگ کرے گی اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، ملک کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں، جن کی معاشی زندگی عذاب بنا ہوا ہے آج۔ انفارچونیٹلی حکومت کا رویہ اس میں بھی غلط ہے۔ انہوں نے سیشن جلدی شروع کیا، انہوں نے اپوزیشن کو اسپیچز نہیں دی اور اسپیچ کاپیز نہیں دی، بجٹ بکس نہیں دیا، مگر خطاب شروع کروا دیا۔ اس کے باوجود ہم سنیں، لیکن جب یہ ٹیکس کے سیکشن پر آیا اور ہمیں نظر آیا کہ یہ جو PTIMF کی بجٹ ہے، PTI کا بھی بجٹ نہیں ہے، PTIMF کی بجٹ ہے، اس میں عام آدمی پہ ٹیکس کا سونامی آنے والا ہے، مہنگائی کا طوفان اور بھرنے والا ہے، بے روزگاری کا جو آج تک 4 million Pakistanis have been pushed below the poverty line according to economists. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔